हम लेके आए हैं आपका इंटरमीडिएट का यानी कि क्लास 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बिलियन। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है इसलिए हम इसको कई पार्ट में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। बिलियन कहते किसको हैं? जब कोई विलेय पदार्थ किसी विलायक में घोला जाता है तो इस समांग मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। इसका मतलब जैसे हम कोई चीनी ले लेते हैं और पानी ले लेते हैं, थोड़ी सी चीनी को पानी में घोल देते हैं तो इस तरह से जो तैयार होता है वही विलयन होता है। अब विलयन में दो कंपोनेंट हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय किसको कहते हैं? विलेय का मतलब होता है कि जो पदार्थ विलायक में घुल करके विलयन बनाता है वही विलेय पदार्थ होता है। अब आते हैं विलायक पर। विलायक क्या है? यानी कि विलयन का जो पदार्थ विलायक की यानी कि जो विलयन का जैसा है, जैसी प्रकृति का विलयन है उसी प्रकृति का जो अधिक मात्रा में है वही हमारा विलायक है। जैसे हमने अभी बताया चीनी और पानी का घोल लेते हैं तो इसमें हमारा चीनी जो है विलेय हो गया और जो पानी है वही विलायक हो जाता है। तो ये विलेय और विलायक के बारे में। अब ये भी दो प्रकार का विलयन होता है, एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। तो तनु विलयन कौन सा होता है? जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है, कम मात्रा में विलेय पदार्थ घुले होते हैं वही जो है तनु विलयन कहलाता है। अब इसी का उल्टा ले लीजिए, जिसमें जो है विलेय की मात्रा अधिक रहेगी उसको हम सांद्र विलयन। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन हो गया। अब आते हैं संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए आप पानी लिए हुए हैं और उसमें चीनी घोलते जा रहे हैं, हिलाते जा रहे हैं, चीनी घुलती जा रही है तो एक दशा ऐसी आएगी कि अब और चीनी नहीं घुल पाएगी, यानी कि चीनी नीचे बैठने लगेगी। तो विलयन की इसी अवस्था को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। अब लेते हैं अति संतृप्त विलयन। ये अति संतृप्त विलयन क्या होता है? अति संतृप्त विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त से भी ज्यादा विलेय पदार्थ घुले हुए हैं, यानी कि जिस विलयन को संतृप्त करने के लिए जितनी मात्रा आवश्यक होती है उस मात्रा से भी अधिक अगर विलेय पदार्थ उसमें घुला हुआ है तो वह अति संतृप्त विलयन होता है। अब उसके बाद हम लेते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक ऐसे हैं जिससे विलेयता प्रभावित होती है? तो कौन से कारक हैं? जैसे एक कारक होता है ताप। जब हम किसी विलयन का ताप बढ़ाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए ये भी दो प्रकार का होता है। कैसे होता है? एक होता है, एक अभिक्रिया ऐसी होती है जो उष्मा शोषी होती है, यानी कि जब कोई विलेय पदार्थ किसी विलयन में घोला जाता है और वो उष्मा को सोखती है, जब उष्मा को सोखती है तब जो है इस अवस्था में ताप बढ़ाने पर विलयन की विलेयता बढ़ जाती है। लेकिन जो उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें उष्मा निकलती है तो उसमें तो ऑलरेडी उष्मा निकल रही है, तो ऐसे में अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो ऐसे पदार्थों की विलेयता उस समय घटती है। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है और गैसों की विलेयता भी ताप बढ़ाने पर घटती है। विलेय और विलायक की प्रकृति पर भी दूसरा पॉइंट है, विलेय और विलायक की प्रकृति पर। तो ये विलेयता ये भी प्रभावित करता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ध्रुवीय विलायक और एक होता है अध्रुवीय विलायक। जब हम कोई आयनिक व ध्रुवीय विलायक को किसी ध्रुवीय पदार्थ को यानी कि आयनिक या ध्रुवीय पदार्थ को किसी ध्रुवीय विलायक में घोलते हैं तब वो आसानी से घुल जाता है।
जबकि किसी अध्रुवी पदार्थ को अध्रुवी या क्षीण ध्रुवी विलायक में घोलते हैं तो भी वह आसानी से घुल जाता है, लेकिन इसके विपरीत घोलेंगे तो घुलने में दिक्कत आएगी। तीसरा पॉइंट है विलेय के कणों का आकार, यानी कि क्रिस्टल के कण जितने ही बड़े होंगे उसको घुलने में उतना ही समय लगेगा। जैसे चीनी, अगर चीनी के बारीक कण हैं तो वो आसानी से घुल जाएंगे, और चीनी के कण अगर बड़े बड़े हैं तो उसको घुलने में समय लगेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है सम आयन प्रभाव। सम आयन का मतलब होता है कि बराबर आयन हो। जैसे हम AgCl को अगर जल में घोलते हैं, AgCl को जल में घोलते हैं तो उसकी विलेयता दर ज़्यादा होगी, और जबकि हम NaCl में अगर इसको घोलेंगे, NaCl के विलयन में घोलेंगे, तो चूंकि दोनों में क्लोरीन के आयन है और दोनों में क्लोरीन के आयन है, क्लोरीन के आयन सम है, इसलिए इसकी विलेयता थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया विलयन से कुछ। अब उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की दो विधियां हैं, एक तो भौतिक विधियां हैं और एक रासायनिक विधियां हैं। तो इस चैप्टर में हम भौतिक विधियों की बात पहले करते हैं, चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम रासायनिक विधियों का वर्णन अगले चैप्टर में करेंगे। तो भौतिक विधियां कौन कौन सी हैं? विलयन की भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता माने W/W यानी कि भार में बनाना है। इसका मतलब 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, ध्यान से सुनिए, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलेय की भार प्रतिशतता कहते हैं। यानी कि विलेय की भार प्रतिशतता बराबर विलेय के ग्रामों, विलेय का भार ग्राम में, यानी कि ये हो जाएगा भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 100। तो इस तरह से हम ऐसा कोई भी सवाल इस पर आधारित रहेगा तो इस फार्मूले से लगा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, NaCl का 10% का विलयन, इसका मतलब होता है 10% यानी कि 100 ग्राम जल में 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम का अगर विलयन है तो 10 ग्राम NaCl है और बाकी 90 ग्राम जल है। अब दूसरा आता है विलयन की आयतन प्रतिशतता, यानी कि V/V। V जो है ml में होती है हमेशा विलयन की आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता जब हम लेंगे तो इसकी परिभाषा है कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। फिर से देखिए एक बार, 100 ml विलयन में, यानी कि 100 ml का विलयन है तो उसमें विलेय के जितने ml रहेंगे इसी को हम आयतन प्रतिशतता कहेंगे। यानी कि आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय के मिलीलीटरों की संख्या बटे विलयन के मिलीलीटरों की संख्या गुणे 100। इसका मतलब अगर हम लेते हैं, अगर कोई कहा जाए कि 25% एल्कोहल, अगर लिखा हुआ है 25% एल्कोहल, इसका मतलब है कि 100 ml के विलयन में 25 ml एल्कोहल है और 75 ml जल है। अब तीसरा पॉइंट है विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन यानी कि W/V, भार आयतन प्रतिशतता। यहां देखिए भार है
और आयतन है, तो आयतन हमेशा मिलीलीटर में लेंगे और भार को जो है ग्राम में लेंगे। तो 100 ml बिलियन में विलेय के ग्रामों की संख्या, इसकी परिभाषा ध्यान से देखिए। 100 ml बिलियन में विलेय के ग्रामों की संख्या को बिलियन की भार आयतन प्रसवता कहते हैं। जैसे अगर ये एक उदाहरण लिया जाए 0.5% ग्लूकोज, अगर लिखा हुआ है 0.5% ग्लूकोज, इसका मतलब 100 ml का अगर कोई बिलियन है उसमें 0.5 ग्राम इसमें ग्लूकोज खुला हुआ है। और चौथा पॉइंट है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, मतलब 10 लाख ग्रामों में, यानी कि जो बिलियन का 10 लाख ग्राम है उसमें उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। इसकी सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन में होती है, यानी कि अगर बिलियन के 10 लाख ग्राम है उसमें विलेय की जितनी मात्रा, जितने ग्राम घुले हुए हैं उसी को ppm में सांद्रता कहते हैं। अगर एक उदाहरण लें NaCl का 10 ppm बिलियन, अगर लिखा हुआ है NaCl का 10 ppm का बिलियन है, तो इसका मतलब है कि 10 लाख ग्रामों में NaCl का 10 ग्राम घुला हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगले बाकी के जो भी है, यानी कि ये अभी तो हमने आपको बताया ये भौतिक विधियाँ, और रासायनिक विधियों के लिए हम अगले चैप्टर में यानी कि अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।